दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा 2.0, जहां हम लोग शुरुआत किए थे इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में हम शुरुआत करने जा रहे थे भूगर्भिक संरचना से, लेकिन भूगर्भिक संरचना को देखने से पहले हम देख लेते हैं चट्टानों को। चट्टानें क्या होती हैं, इनके प्रकारों को देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चट्टान क्या होते हैं? चट्टान पृथ्वी या क्रस्ट पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम पदार्थ होते हैं। पृथ्वी या क्रस्ट पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम पदार्थ होते हैं। ठीक है, चट्टान क्या होती हैं? तो चट्टान पृथ्वी के क्रस्ट पर पाए जाने वाले कठोर एवं मुलायम पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब बात होती है इनका निर्माण कैसे होता है। इनका निर्माण, जो चट्टान है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनते हैं। अब खनिज क्या होते हैं? जैसे आप तत्व केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि तत्व मिलकर बनाते हैं यौगिक, और कई यौगिक मिलकर बनते हैं क्या? खनिज। से होता क्या है, जो तत्व होते हैं, तत्व मिलकर बनते हैं क्या? यौगिक। और कई यौगिक मिलकर बनते हैं क्या? खनिज। और कई खनिज मिलकर बनते हैं चट्टान। ठीक है, तो ये तत्व हो गए आपके, जैसे हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, ये आपके क्या तत्व हैं। और जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन वो हो गया आपके, तो हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है? आपके यौगिक हैं। और कई सारे यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं? खनिज। और कई खनिज मिलकर क्या बनाते हैं? चट्टान। तो चट्टानों के लिए कौन कौन से खनिज हैं? जैसे कि कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट, ये क्या आपके खनिज हैं, जिससे मिलकर क्या होता है? चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? चट्टानें क्या होती हैं, इनका निर्माण देखा, इनका निर्माण कैसे होता है। कई सारे खनिज मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, और आपका सिलिकेट हो गया। ठीक है, तो अगर प्रिंट आउट लेना हो ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकारों की, कितने प्रकार के हैं। पहला हो गया आपका आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा हो गया आपका अवसादी चट्टान। तीसरा हो गया आपको कायांतरित। या इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी क्या था? एक आग का गोला था, उसमें मैग्मा था जो तरल रूप में था। ठीक है, तो जब वो मैग्मा ठंडा हुआ तो कठोर चट्टान के रूप में बना। ठीक है, जैसे मान लो ये पृथ्वी हुई आपकी, अब इसके चारों क्या था? एक मैग्मा था,
से मैग्मा व्याप्त था, ठीक है, मैग्मा व्याप्त था। जब ये मैग्मा ठंडा हुआ तो क्रस्ट पृथ्वी की चारों पपड़ी से पड़ने लगी। यही पपड़ी क्या बनाई, धीरे धीरे चट्टान बनने लगी, धीरे धीरे चट्टान बनने लगी। ऐसे 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 पपड़ी सी थी, यही धीरे धीरे क्या बनने लगी, चट्टान बनने लगी। इन्हीं चट्टानों को बोला गया आग्नेय चट्टान। क्या बोला गया, आग्नेय चट्टान। ये आपकी हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टान। क्या बोलते हैं, ये आपकी प्राथमिक चट्टान है, क्योंकि सबसे पहले बनी आपकी आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, ठीक है। फिर अब देखते हैं, जब ये मैग्मा रहा होगा, इसमें जीवाश्म तो रहेगा नहीं, क्योंकि भाई मैग्मा से इसका निर्माण हुआ है, तो इतना गर्म मैग्मा में जीवाश्म कैसे पनपेगा, इसलिए इसे बोलते हैं जीवाश्म रहित चट्टान, जीवाश्म रहित चट्टान। और इसे परतें भी नहीं होती, ये परतदार नहीं होती, परतदार नहीं होती, बल्कि रवेदार चट्टान होती है, रवेदार चट्टान, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी प्राथमिक चट्टान हो गई। ये जीवाश्म रहित होती है, जिसमें परतें नहीं होती चट्टानों में, ठीक है, और ना ही इसमें जीवाश्म होता है, लेकिन ये रवेदार चट्टान होती है। कैसी होती है, रवेदार चट्टान होती है, इसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल अगर देखना चाहें, जैसे बेसाल्ट हो गया आपका, ग्रेनाइट हो गया, ये क्या आग्नेय चट्टान है आपकी। जैसे हो गया आपका बेसाल्ट हो गया आपका, या ग्रेबो हो गया आपका, ग्रेनाइट हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये सब आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि अगर क्या आग्नेय चट्टानों की निर्माण या उत्पत्ति अब नहीं होती, बिल्कुल होती है। कैसे, ज्वालामुखी क्रिया से। जैसे अगर ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, मैग्मा ही तो ऊपर आता है। जो मान लो आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ऊपरी भाग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल होता है, और फिर आपका कोर होता है। तो कोर और जो मेंटल का जो मैग्मा होता है वो ऊपर क्रस्ट पर आता है, और वही क्रस्ट पर क्या होता है, जमता है, ठीक है। जैसे बेसाल्ट, जैसे आप महाराष्ट्र में बेसाल्ट का जो निर्माण नहीं हुआ, जिस काली मिट्टी बनती है, तो क्या है वो ज्वालामुखी से तो उद्गार हुआ उसका, केंद्रीय ज्वालामुखी से, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं आग्नेय चट्टानों का निर्माण आज भी होता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, ठीक है। अब एक बोवेन थे, भूगोल वेत्ता बोवेन थे, उन्होंने एक सीरीज बताई थी कि कैसे खनिजों से सेल तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। एक बोवेन भूगोल वेत्ता थे, बोवेन, इन्होंने बताया कि ओलिवाइन एक खनिज है, ओलिवाइन एक खनिज है, इससे कैसे कैसे सेल तंत्र का निर्माण होता है। तो पहले उन्होंने बताया पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट, फिर बोला उन्होंने ग्रेबो, बात बना बेसाल्ट, बेसाल्ट से एंडीसाइट, और आपका ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट से आपका रायोनाइट, ये आपका बोवेन महोदय ने बताया था कि कैसे कैसे ओलिवाइन जो खनिज है उससे सेल तंत्र का निर्माण होता है। तो परीक्षा में कभी कभी सीरीज पूछ लेता है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। ओलिवाइन, पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट, ग्रेबो, फिर आप बेसाल्ट, एंडीसाइट, ग्रेनाइट, और फिर आपका
रायोनाइट। ठीक है, तो ये रही आपकी आग्नेय चट्टानें। अब हम देखते हैं अवसादी चट्टानों को, फिर कायांतरित एवं रूपांतरित चट्टानों को। तो प्रिंट शॉट अगर लेना हो ले लीजिए आप लोग। अब बात करें हम अवसादी चट्टानों को, तो अवसादी चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित है। कैसे? जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित है। ठीक है, आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित है। अब बात करते हैं कि अपरदन एवं निक्षेपण क्या होता है। अपरदन का मतलब होता है चट्टानों का काट छाट। जैसे वायु अपरदन हो गया, जल द्वारा अपरदन हो गया, तो चट्टानों पे धीमे धीमे छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ना अपरदन कहलाता है। और निक्षेपण टूटे हुए पदार्थों का जमाव या निक्षेपित एक जगह निक्षेपित करना ही निक्षेपण कहलाता है। तो अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसलिए अगर देखिए अपरदन होगा, फिर निक्षेपण होगा, फिर अपरदन, फिर निक्षेपण, फिर अपरदन, फिर निक्षेपण, तो कैसे बनेगी? परतदार चट्टान बनेगी। कैसे बनेगी? परतदार चट्टानें बनेंगी। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे मिट्टी क्या है, मिट्टी भी तो एक अपरदन और निक्षेपण का प्रक्रिया से निर्मित हुई है। तो मिट्टी में क्या होगा? जीवन पनपेगा कि नहीं पनपेगा? पेड़ पौधे पनपेंगे। इसीलिए इसमें कहते हैं अवसादी चट्टानों में क्या होता है? जीवाश्म उत्पन्न होता है, जीवाश्म होता है, जीवाश्म होता है। ठीक है, अगर जीवाश्म होगा तो खनिज भी होगा। कैसे? जैसे मान लो एक चट्टान है, उसमें जीवाश्म है, वनस्पतियाँ हैं, कभी उस चट्टानों का भ्रंशन हुआ तो वनस्पति क्या हो जाएगी? नीचे ज़मीन में दब जाएगी और धीरे धीरे उसमें पानी, मिट्टी सब नीचे जाएगी और उसमें फिर बाद में दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो क्या वो वनस्पति क्या हो जाएगी? कोयला में, फिर पेट्रोल में और फिर आपका गैसों में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए इसमें कहते हैं पेट्रोल या जीवाश्म पेट्रोल या खनिज पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा? अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? ऐसी चट्टानें जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्मित है, उन्हें कहते हैं हम अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनमें अपरदन होगा, फिर निक्षेपण, फिर अपरदन, फिर निक्षेपण, तो एक के बाद एक क्या होगा? निक्षेपित होता जाएगा, इससे क्या होगा? परतदार चट्टान होगी। इसलिए इसमें जीवाश्म भी पाया जाएगा, और जीवाश्म पाया जाएगा तो वही जीवाश्म क्या होगा? जब भ्रंशन होगा या जब जीवाश्म नीचे जाएगा, फिर उसमें दबाव पड़ेगा, तो वही बाद में कई हजारों सालों बाद क्या बनेगा? खनिजों में बदल जाएगा, तो पेट्रोल एवं खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कायांतरित चट्टानों की। कायांतरित चट्टानें वह चट्टानें होती हैं जो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का संरचना परिवर्तन से निर्मित है। मतलब जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में संरचनात्मक
परिवर्तनों का परिणाम है, का परिणाम है। जैसे या इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका, इसे मान लीजिए, इसी में इरेज कर दे रहा हूँ सारा। अगर प्रिंट शॉट अगर लेना हो एक बार ले लीजिए। का ताप ताप एवं दाब के कारण जो उसके संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। मतलब कायांतिक चट्टानें क्या होती हैं, सॉरी, ऐसी चट्टानें जो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन जो होता है, किस कारण, ताप एवं दाब के कारण। तो ऐसी चट्टानों को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। इसलिए इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, इसलिए ये चट्टानें क्या होती हैं, सबसे कठोरतम चट्टानें होती हैं, सबसे कठोरतम चट्टान होती है। ठीक है, कठोरतम चट्टान होती है। ठीक है। तो ये रही आपकी, जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर देखना हो, जैसे संगमरमर हो गया आपका, संगमरमर हो गया। संगमरमर किससे बना है, अगर देखा जाए तो किसी कायांतरण से उत्पन्न हुआ है। तो चूना, डोलोमाइट या चाक से कैसे बना है संगमरमर। और आपका हुआ क्वार्टजाइट कैसे बना आपका, क्वार्टजाइट बना आपका बालू का पत्थर से। तो ये हुई आपकी कायांतरित चट्टानें, वह चट्टानें जो ताप एवं दाब के कारण जिनका संगठन एवं स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उनको कहते हैं कायांतरित चट्टानें। मतलब हमारी जो मेन चट्टानें कौन सी, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों से बनी अवसादी चट्टानें, और अवसादी चट्टानों या आग्नेय चट्टानों से बनी है आपकी कायांतरित चट्टानें। ठीक है। तो ये रहा हमारा चट्टानें, कौन कौन सी, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और आपका कायांतरित चट्टान। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में आता है कि आपको दे देगा कि अवसादी चट्टानों के नाम दे देगा कि ये आपकी अवसादी चट्टानें हैं, और आपसे पूछेगा इनका कायांतरित रूप क्या होगा। ये आपको नाम दे देगा, पूछेगा इसमें क्या सही है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, प्रिंट शॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। जैसे मैं लिखता हूँ, कुछ अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जैसे इस सेल से बना शिस्ट। ठीक है। फिर आप बनाओ चूना पत्थर, और डोलोमाइट से बना क्या आपका संगमरमर। फिर आप अगर देखें चाक और डोलोमाइट से संगमरमर। ठीक है। फिर आपका देखें अगर बालू का पत्थर
से क्या बना आपका क्वार्टजाइट, ठीक है। तो ये रही कुछ अवसादी चट्टानें जो कि इम्पोर्टेंट है और उनका कायांतित रूप, ठीक है। इसका प्रिंटआउट ले लीजिए, फिर हम अगली चट्टान देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ आग्नेय चट्टानों से अगर कैसे बनी, तो ग्रेनाइट से बनी नीस, ग्रेनाइट से बनी है नीस, ठीक है। बेसाल्ट से बना आपका एम्फीसाइट, ठीक है। ग्रेनाइट से बना आपका नीस और बेसाल्ट और सिस्ट, ठीक है। ये रही आपकी आग्नेय चट्टानें, और आग्नेय चट्टानें से हो गई, सॉरी ये एम्फीसाइट नहीं एम्फीबोलाइट है, एम्फीबोलाइट, बोलाइट, ठीक है। ये रही आपकी आग्नेय चट्टानें से रूपांतरित कायांतरित चट्टानें, ठीक है। तो ये रही आपकी चट्टानें, हमारा चट्टान कंप्लीट हो गया है। चट्टानों का क्रम आता है कि कौन पूछता, जैसे मान पूछिए आग्नेय चट्टानों की विशेषता पूछ लेता है कि ये आग्नेय कौन चट्टान, जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया कि आग्नेय चट्टानों को दे दिया कि कौन सी चट्टान है, उसमें लिख दिया अवसाद रहित है, जीवाश्म नहीं होता और परतदार चट्टान है, तो आपको उसमें ऑप्शन में देखना होगा। तो अब आपको मैंने सारी विशेषताएं बता दी हैं, तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी कायांतित चट्टान है, जैसे संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, वो आप देख लिया है आपने, अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चट्टान का जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। तो कल फिर मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।